हर हफ्ते नई भूतिया कहानियां देखने के लिए भूतिया कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आत्मा आगे बढ़ी और नानू की मां के गाल पर थप्पड़ मारा। आशिका की दादी उस समय छोटी थी। उस समय वह गांव में रहती थी। उनके दो भाई गांव की एक शुगर फैक्ट्री में काम करते थे और वे हर रात लगभग 8:30 बजे तक घर लौट आते थे। लेकिन उस दिन रात के लगभग 10 बज रहे थे और उसके दोनों भाई अभी तक फैक्ट्री से घर नहीं लौटे थे। और उस समय मोबाइल फोन इस्तेमाल में नहीं थे। नानू की मां अपने दोनों बेटों के लिए बहुत परेशान थी। अब नानू और उसकी मां ने एक छोटा सा दिया जलाया और शुगर फैक्ट्री की ओर चल पड़े। क्योंकि अमावस्या की रात थी, इसलिए चारों तरफ बहुत अंधेरा था। काफी दूर चलने के बाद अचानक हवा के एक झोंके ने उनका इकलौता जलता हुआ दिया बुझा दिया और तुरंत वे चारों ओर घने अंधेरे से घिर गए। अब वे जल्दी से थोड़ी दूर एक घर में गए। यह नानू के चचेरे भाई हबीब का घर था। वह बाहर आया और नानू का दिया जला दिया। अब वे दोनों जंगल के बीच में एक रास्ते पर चलने लगे। इस रास्ते के एक तरफ कब्रिस्तान था और दूसरी तरफ एक तालाब था और इस तालाब के पीछे चावल का एक बहुत बड़ा खेत था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। रास्ते के किनारे उस व्यक्ति की परछाई हल्की सी दिख रही थी। नानू की मां को लगा कि शायद वह हबीब होगा, लेकिन अब उन्हें पीछे से एक तरह की बुदबुदाहट की आवाज सुनाई दी और वह परछाई उनके पीछे चल रही थी। अब नानू की मां ने कहा, क्या बकवास है हबीब, तुम हमें क्यों डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारी आंटी हूं। लेकिन उस काली आकृति से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दे रही थी। असल में वो आकृति कोई इंसान नहीं थी। वह कोई भूत या जिन्न था। यह देखकर कि नानू के पास दिए की आग थी, वह उन पर हमला या नुकसान नहीं कर सका। अब नानू और उसकी मां चलते चलते एक आम के बगीचे के पास पहुंचे और उसी समय हवा के एक झोंके ने नानू के हाथ में रखे दिए की आग बुझा दी। इस आम के बगीचे के बारे में कई भूतिया कहानियां सुनी जाती हैं। कई लोग तो दिन में भी यहां आने से डरते थे। जैसे ही दिया बुझा, पीछे से आने वाली बुदबुदाहट की आवाज तेज हो गई। इस बार नानू और उसकी मां पीछे मुड़े। क्या बकवास है हबीब, तुम ये क्यों कर रहे हो? काली आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हवा के एक झोंके में उसके चेहरे से चादर हट गई और यह क्या, एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। और आत्मा आगे बढ़ी और नानू की मां के गाल पर थप्पड़ मारा। वह तुरंत चीखी और वहीं बेहोश हो गई। और इस बीच वह आत्मा या जिन्न गायब हो गया था। क्योंकि नानू छोटा था, वह आत्मा उस पर हमला नहीं कर सकती थी। अब नानू बहुत चिल्लाया
उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग आए और उन्हें उस खतरे से बचाया। उस रात उसकी मां को होश नहीं आया। अगली सुबह नानू की मां को होश आ गया, लेकिन यह साफ था कि रात में पड़े थप्पड़ की वजह से उनका चेहरा थोड़ा बिगड़ा हुआ था। उन्हें तेज बुखार भी था। इस बीच नानू की भी तबीयत ठीक नहीं थी। इस बार गांव की मस्जिद के हेड इमाम को बुलाया गया। उन्होंने सब कुछ सुना और उनके लिए कुछ इंतजाम किया, लेकिन जब तक नानू की मां जिंदा थी, उनका चेहरा हर समय टेढ़ा रहता था।